नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, कोरोना संक्रमण से जूझते हुए हमारे देश को करीब 105 से 107 दिन का ये सफ़र हो गया है। 30 जनवरी को केरल से भारत का पहला केस आया था और आज 17 मई है और आप जोड़ लीजिए तकरीबन 105 से 107 दिन का ये सफ़र। सबके मन में एक ये जिज्ञासा है कि हमारी स्थिति है क्या। चीन से ये शुरू हुआ, चीन के वुहान प्रांत से शुरू हुआ। चीन और भारत के आंकड़े अगर मिलान किए जाएं तो भारत की स्थिति इस वक्त चीन से बेहतर है या चीन से काफ़ी कमज़ोर है। चीन ने तकरीबन नियंत्रण कर लिया है और चीन पूरी तरह से खुल चुका है। जनजीवन काफ़ी हद तक सामान्य रूप से हो गया है, लेकिन 107 दिन के इस सफ़र के बाद भारत की स्थिति क्या है और लॉकडाउन जैसे धीरे धीरे कुछ शर्तों के साथ खोला जा रहा है, उसके बाद स्थिति क्या हो सकती है, इसका एक अनुमान इन आंकड़ों को देख करके समझ करके आप और हम लगा सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट है और आप आंकड़े देखिए। चीन का पहला केस 17 नवंबर 2019 को आया था। भारत का पहला केस 30 जनवरी केरल में आया था। 10,000 की संख्या पार करने में चीन को लगे 76 डेज यानी 76 दिन। 1 फरवरी तक चीन में ये संख्या 10,000 के संक्रमण की आ गई थी और भारत को लगे 75 डेज यानी भारत एक दिन आगे था। भारत में रफ्तार एक दिन तेज थी। 14 अप्रैल तक भारत ने 10,000 का आंकड़ा स्पर्श कर लिया था। अब उसके बाद 10,000 से जो 50,000 का सफ़र है, उसके लिए चीन को 12 फरवरी तक 50,000 हुआ। 13 फरवरी को चीन में 60,000 हुआ। अगले 2 दिन में 70,000 हुआ और इसके बाद चीन में नियंत्रण की स्थिति आ गई। और भारत की बात करें तो 10,000 से 60,000 तक की संख्या आने में भारत की रफ्तार चीन की तुलना में धीमी थी, लेकिन 60 से 70 2 दिन में हो गए। यहाँ भारत में कोई सुधार नहीं हुआ। चीन में 70 के बाद नियंत्रण हो गया, लेकिन 60 से 70 2 दिन में होने के बाद भारत में नियंत्रण नहीं हुआ बल्कि रफ्तार बढ़ी और 3 दिन में भारत में संक्रमण का आंकड़ा 70 से 80,000 हो गया और एक दिन में 80 से 85 हो गया। ये मैं 16 मई तक का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। अब ज़रा तुलना कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि 70,000 के संक्रमण के बाद चीन में नियंत्रण की स्थिति आ गई। 70 से 80,000 होने में चीन में 15 दिन लगे और भारत में 70 से 80,000 होने में 3 दिन लगे। अब आप तुलना कर लीजिए। दोनों ही देश घनी आबादी के देश हैं और दोनों देशों में बहुत कुछ विभिन्नताएं हैं। टेक्नोलॉजी की विभिन्नता है। मेडिकल टेक्नोलॉजी इस मामले में चीन हमसे आगे है। नियम कायदों के मामले में भी भारत में उतनी कठोरता नहीं रही जितनी चीन ने रखी है। आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च तक चीन में 80,151। 15 मई यानी 3 मार्च से 15 मई 74 दिन में चीन में सिर्फ 4,029 केस। और भारत में अभी लॉकडाउन खुलना है, कुछ शर्तों के साथ खुलना है। अभी लोग घरों में बंद थे तो संक्रमण दर कम थी। अब लोग घर से बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा। चीन इस एक्सपेरिमेंट से निकल चुका है। चीन में खुलने के बाद भी 4,029 15 मई तक। अब आप एक आंकड़ा देखिए रिकवरी का। रिकवरी की अगर बात करें
तो 70,000 केस तक चीन में रिकवरी रेट बहुत कम थी, 15% के आसपास। 70,000 केस में चीन में रिकवरी रेट 15% थी और भारत में रिकवरी रेट 31% थी, यानी डबल से ज़्यादा। लेकिन 70 से 80 के बीच आते आते चीन की रिकवरी रेट बहुत तेज़ गति से बढ़ी और तकरीबन 4 गुना हो गई, यानी रिकवरी रेट 56% तक बढ़ गई। और भारत में ये रिकवरी रेट अभी 34% तक ही है। अब आप ये देखिए कि जब चीन में लॉकडाउन हटाया गया और उसके बाद से चीन की रिकवरी रेट 94% है, तब हम ये कह सकते हैं कि चीन ने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है या कोरोना के साथ जीना वास्तव में सीख लिया है। अब चीन को खतरा नहीं है, क्योंकि चीन की रिकवरी रेट 94% यह बता रही है। और भारत लॉकडाउन को भी पूरी तरह से खोलने में सक्षम नहीं है, क्योंकि संक्रमण की स्थिति, संक्रमण के आंकड़े अब तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और डर इस बात का है कि जब लॉकडाउन खुलेगा, जब लोग घर से बाहर निकलेंगे, उसके बाद यह संक्रमण की रफ्तार कितनी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर आंकड़ों की गणित को अगर विवेचना के रूप में देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में भारत चीन से पिछड़ गया है, चीन से काफ़ी पीछे है। और भारत के लिए अभी कसौटी का समय है, अभी परीक्षा का समय है। चीन कसौटी की सीमा को पार कर चुका है। एक डर, एक भय जो था कि लॉकडाउन खोलने के बाद पता नहीं स्थिति क्या होगी, अब चीन उस भय को भी पार कर चुका है। और चीन की रिकवरी रेट, यानी संक्रमण के बाद की जो रिकवरी रेट, सबसे पहली बात तो है संक्रमण की दर कम है, और उसके बाद जो रिकवरी रेट है वो बहुत अधिक उत्साहजनक है। इसलिए जो थोड़ा वो डर संक्रमण का भी था, संक्रमण के बाद का था, वो भी खत्म हो गया है। तो भारत और चीन के आंकड़ों में बहुत गहरा अंतर है दोस्तों। हमको अभी कसौटी से निकलना है और इसके लिए अभी बहुत सतर्क, सजग रहना है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आंकड़े दिखाना नहीं है, बल्कि ये जानकारी पहुंचाना है कि अभी तक हमारी जो स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है। लॉकडाउन खुल रहा है क्योंकि बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जिसमें लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, सरकार को भी कुछ चीज़ें खोलनी पड़ेगी, मजबूरियां हैं सबकी। लेकिन इस खुलने के बाद में, लॉकडाउन के खुलने के बाद में हमारी सतर्कता, हमारी सजगता बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि हम अभी खतरे से बाहर नहीं हैं। हमारी संक्रमण की दर ज़्यादा है, हमारी रिकवरी की रेट कम है। इसलिए भारत के लोगों को बहुत अधिक सोचने विचारने का समय है, घबराने का नहीं है। घर से बाहर निकलिए, लेकिन नियम कायदों के तहत निकलिए। अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, सामने वाले का भी ख्याल रखिए और सरकारी दिशा निर्देशों का पूरा पालन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है आपको कि बहुत सही तथ्य आप तक पहुँचे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने साथ वाले को भी प्रेरणा देते रहिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।